नमस्ते बच्चों, आप सभी बच्चों का कुसमंडा HCS IAS एकेडमी पर स्वागत है। हम लोगों ने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की थी और इसी सीरीज में हमने अगस्त और सितंबर महीने के करंट अफेयर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अक्टूबर महीने का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना करंट अफेयर है, हरियाणा साहित्य एकेडमी ने भी 30 सितंबर को अपने बहुत सारे जो पुरस्कार हैं उनकी घोषणा की है। जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणा साहित्य एकेडमी हर साल पुरस्कारों की घोषणा करती है। ठीक है, वो किसी न किसी श्रेणी में, विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा करती है, जैसे कि कहानी, उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृतांत, बाल साहित्य इत्यादि। तो अक्सर एग्जाम में इन लेखकों की पुस्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई, कविता की श्रेणी में किसको सबसे श्रेष्ठ कविता का अवार्ड दिया गया है? तो ये है 3 टुकड़ा सूरज। क्या है? 3 टुकड़ा सूरज। किनकी है? ये है डॉक्टर शर्मिला। डॉक्टर शर्मिला कहां से है भाई? डॉक्टर शर्मिला हिसार से। ठीक है, उसके बाद कहानी के लिए हम देखते हैं कि किस कहानी को भाई, कहानी है फिर वही पहली रात। फिर वही पहली रात। ठीक है, विजय विभोर। ये विजय विभोर जो हैं वो रोहतक से है भाई, रोहतक से। तो इनकी कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद है उपन्यास पल जो यूं गुजरे। पल जो यूं गुजरे, ये लिखा है भाई लाजपत राय। ये है पंचकुला। ये नाम है भाई लाजपत राय। लाला जी नहीं है, लाजपत राय हैं। कहां से हैं? पंचकुला से हैं। ठीक है, चलिए अगला है भाई निबंध। और निबंध है मुफ्त बातों के मुफ्त लाल। मुफ्त बातों के मुफ्त लाल। किसने लिखी भाई? पंकज शर्मा। कहां से है भाई? अंबाला से। ठीक है, चलिए अब जीवनी, किसी के जीवन के बारे में लिखना। ठीक है, जीवनी। तो जीवनी में किसको सर्वश्रेष्ठ जीवनी माना गया है? हरियाणा शिखर महिलाएं। ठीक है, और ये है डॉक्टर अशोक कुमार। ये है भाई चरखी दादरी से। ठीक है, चलिए उसके बाद है यात्रा वृतांत भाई, कहीं पर आप भी जो है यात्रा करने के लिए टूर पे जाते हैं ना, और वहां का कल्चर देखते हैं, वहां के पौधे, वन्य जीव, प्राणी जो भी दिखते हैं, जो आपके साथ घटना घट गई है, तो उसी को बोलते हैं यात्रा वृतांत। भाई मैंने यात्रा के दौरान जो अनुभव किया उसको कहानी के रूप में लिख दिया है। तो सबसे बढ़िया जो यात्रा वृतांत है वो है काले पानी का सफेद सच। काले पानी का सफेद सच किसका भैया? ये है बलजीत सिंह है, ये हिसार से। बलजीत सिंह कहां से हैं? हिसार से हैं भाई। ठीक है, उसके बाद है बाल साहित्य। तो बाल साहित्य में जो है बाल साहित्य की कैटेगरी में बाल उड़ान को मिला है भाई, बाल उड़ान। और ये है महेंद्र सिंह सागर भिवानी से। महेंद्र सिंह सागर कहां से भाई? भिवानी से। ठीक है, आप प्लीज इन जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, इन जो रचनाओं को लिख लीजिएगा।
चलिए अभी 2 और बची हुई हैं हमारी, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है भाई अपना हरियाणवी भाषा का काव्य संग्रह यादों का झरोखा। यादों का झरोखा, यादों के झरोखे, ये लिखा है भाई, ये हरियाणवी भाषा में काव्य संग्रह है यादों के झरोखे। ठीक है, और ये किसने लिखा है? ये है झज्जर निवासी जय भगवान शर्मा। जय भगवान शर्मा। ठीक है, इसके बाद है लोक कला सिरमौर। लोक कला सिरमौर, यहां पे है निहाल चंद शिवचरण, वे पूरी रचना का नाम है। ये निहालचंद शिवचरण जो है ना, इनको बोला गया लोक कला के क्या है, ये सिरमौर रहे हैं। निहाल चंद शिवचरण लोक कला के सिरमौर रहे हैं। इन्हीं के ऊपर ये रचना लिखी गई है। किसने लिखी है? ये लिखी है भाई सोनीपत के रामवीर ने। सोनीपत के रामवीर ने। तो इस प्रकार से हमने जिन भी कैटेगरियों में जिन भी रचनाओं को सर्वश्रेष्ठ जो है कृति का पुरस्कार दिया गया था, हमने उनको डिस्कस कर लिया है। तो आप इनको याद रखिएगा। इससे जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, देखिए जो भी करंट में न्यूज रहती है वो तो आपसे पूछी ही जाएगी। इसके साथ साथ जो है उस मतलब एकेडमी, जैसे इसमें एकेडमी है तो इसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। उससे जो रिलेटेड न्यूज होती है उसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो हरियाणा साहित्य एकेडमी है उसका गठन कब हुआ था। उसका गठन कब हुआ था तो आप याद रखिएगा 9 जुलाई 2000। ये 9 जुलाई कब हुआ था इसका गठन भाई? 9 जुलाई 1970 को। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी हरियाणा साहित्य एकेडमी है तो इसके संरक्षक और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अपने सीएम होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं। और इनकी एक मासिक पत्रिका भी आती है। मासिक पत्रिका कौन सी है हरियाणा साहित्य एकेडमी की? हरिगंधा भाई, हरिगंधा याद रखना, हरिगंधा। हरिगंधा। और इसका हेडक्वार्टर है भाई, यहां पे लिख देती हूं, गठन जो है इसका 9 जुलाई 1970 को हुआ था। और इसकी जो मासिक पत्रिका है तो वो है भाई हरिगंधा। हरिगंधा। अक्सर जो है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि हरियाणा साहित्य एकेडमी की मासिक पत्रिका कौन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई जो हरियाणा सरकार ने जो सरकारी स्कूल हैं उनमें फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा को स्थापित करने का निर्देश दिया है। फर्स्ट एड बॉक्स आप जानते ही हैं कि जैसे ही चोट लगती है या कोई भी छोटी मोटी इंसिडेंट होता है, कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले जो उपचार दिया जाना चाहिए ताकि गंभीर जो है भारी नुकसान होने से जो है बचाया जा सके। कई बार जो है हम किसी की जान भी बचा पाने में सक्षम होते हैं यदि फर्स्ट एड जो है वो साधन उपलब्ध हो या फिर आपको किसी को फर्स्ट एड आती हो। तो स्कूलों में क्या होता है, कई बार हमने देखा कि बच्चों को खेलते खेलते चोट लग जाती है। आप एग्जाम्पल लीजिए, किसी को मान लीजिए ब्लीडिंग हो गई है और स्कूल में इस टाइप की कोई सुविधा नहीं है तो घर जाने में और फिर घर से हॉस्पिटल जाने में या फिर सीधे हॉस्पिटल जाने में काफी ब्लीडिंग जो है उसकी हो चुकी होगी बच्चे की। तो इस प्रकार से बच्चों की देखभाल और उनकी सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने लगभग 14,386 स्कूलों में ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है इसकी सुविधा को स्थापित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें जो स्कूल में साइंस का टीचर होगा उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे और उसको इस सुविधा का इंचार्ज बना देंगे भाई, इसको इस सुविधा का इंचार्ज बना देंगे। ठीक है, कितने स्कूलों में भी ये और देख लीजिए कितने स्कूलों में 14,386 स्कूलों में भाई, 14,386 स्कूलों में। हालांकि याद करने के लिए नहीं है, बस एक बार देख लिया। ठीक है कि 14,386 स्कूलों में ये सुविधा शुरू की गई है। पहले क्या करते हैं, पायलट मोड में शुरू करते हैं, उसके बाद यदि सक्सेस रहता है तो फिर जो है हम कंप्लीट जो पूरे प्रदेश में कोई भी जो योजना है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है
इसके बाद जो हमारा करंट अफेयर है वो है जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इंडियन ऑयल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? जेसी बोस साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ने इसने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? इंडियन ऑयल के साथ भाई, ठीक है। किस लिए? दरअसल आपको पता ही है, जब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नेट क्वालिफाई करने के बाद बच्चे या फिर जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करने के बाद जेआरएफ जो है क्वालिफाई करते हैं, तो उनको जो है रिसर्च में यदि वो जाना चाहते हैं तो उनको फेलोशिप प्रदान की जाती है, ताकि भाई बिना किसी रुकावट के वो अपने रिसर्च का काम जो है वो आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो इसीलिए जो ये इंडियन ऑयल है और ये यूनिवर्सिटी है, दोनों मिल करके जो स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए फेलोशिप स्कीम लेकर आ रहे हैं कि भाई आपको फेलोशिप प्रदान की जाएगी, आप अपना रिसर्च जो है वो आगे बढ़ाइए, ताकि हरियाणा प्रदेश में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है वो आगे बढ़े, नया से इनोवेशन आए और रिसर्च वर्क जो है अधिक से अधिक हो। और इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन ये है कि जो ये जेसी बोस यूनिवर्सिटी है, इसको एक नाम और से जाना जाता है भाई, YMCA। इसको पहले हम क्या बोलते थे? YMCA साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये क्या है? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये कहां पर है? तो ये आपकी फरीदाबाद में है, भाई ये YMCA जो इसका पुराना नाम था वो कब स्थापित की गई? तो 1969 को भाई 1969 को जो है ये स्थापित की गई, ठीक है। चलिए, ठीक है। हाँ, इसके कुल सचिव कौन है? अगर पूछा जाए कि इसके कुल सचिव कौन है तो वो है डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग। ठीक है भाई, ये इनके कुलपति हैं। चलिए, भाई हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो है साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए अभियान शुरू किया है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट के यूजर बढ़ रहे हैं, हम आए दिन जो घटनाओं में पढ़ते हैं कि साइबर फ्रॉड हो गया, साइबर ट्रोलिंग हो गई, साइबर बुलिंग हो गई। तो ये क्या है भाई, जैसे जैसे आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, बैंक का बैलेंस ही चला जाता है। कोई जो है मैसेज आएगा फ्रॉड, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज जो है बैंक का बैलेंस चला जाता है। कभी क्या होता है कि आपके जो जरूरी मैसेज हैं या फिर आपकी गैलरी तक एक्सेस जो है पहुंच जो है वो एक्सेस हासिल कर लेते हैं। उससे आपके फोटो को एडिट करके और फिर क्या आपको साइबर धमकी दी जा सकती है, साइबर ट्रोलिंग हो सकती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं भाई। तो इसीलिए हरियाणा प्रदेश ने, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा युवा अब इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, यूट्यूब का प्रयोग करते हैं और सोशल जो वेबसाइट्स हैं अपनी, जैसे कि भाई ये यूट्यूब हो गई है, फेसबुक हो गई है, ट्विटर हो गया, बहुत सारी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे साइबर फ्रॉड के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हरियाणा सरकार ने जागरूकता के लिए जो है साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान को शुरू किया है। तो कब शुरू किया है? ये 4 अक्टूबर को शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? 4 अक्टूबर को शुरू किया गया है। इसमें जो है उनको यही जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप अपने डाटा को जो है, अपने अकाउंट को जो है आप सेफ रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है भाई हाल ही में जो है राज्य सरकार ने डीसी रेट पे जो जॉब्स होती हैं उनमें संशोधन का निर्णय लिया है। दरअसल जो डीसी रेट पे जो जॉब्स होती हैं वो अस्थायी रूप से जो है कच्ची नौकरियां जिन्हें कहते हैं वो होती हैं। इसमें स्किल्ड जॉब होती है, सेमी स्किल्ड भी होती है और अनस्किल्ड जॉब भी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें कुछ संशोधन जो है निर्धारित किए गए हैं। क्या किए गए हैं भाई? देखिए, न्यूनतम मजदूरी और जिला विशेष उपभोक्ता मूल्य, न्यूनतम मजदूरी और जिला विशेष
उपभोक्ता मूल्य। इनको देखते हुए जो सैलरी है अब वो निर्धारित की जाएगी। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी भाई न्यूनतम वेजेज होने चाहिए। भाई आप किसी को जॉब पे रख रहे हो तो कम से कम इतने वेजेस तो उसके होने ही चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर सके, कि भाई इतनी न्यूनतम, इससे कम आप उसको जो है वेज नहीं दे सकते। तो न्यूनतम मजदूरी और जिला विशेष उपभोक्ता मूल्य, भाई इनको देखते हुए जो दरें हैं वो निर्धारित की जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन करेगा, मतलब डीसी रेट तय कौन करता है? तो डीसी रेट कौन तय करता है? तो हरियाणा सरकार का जो मुख्य सचिव है उनके नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो ये दरें हैं वो तय की जाती हैं। अब ये भी बताइएगा कि जो हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो वो है आपके विजय वर्धन। कौन है? विजय वर्धन। ठीक है, तो हरियाणा जो प्रदेश है उसके मुख्य सचिव कौन है भाई? विजय वर्धन। ठीक है, चलिए अगला है भाई दृश्य। ये दृश्य क्या है? DRIISHA। देखिए दृश्य क्या है भाई? देखिए DR मतलब ड्रोन, क्या है? ड्रोन। I मतलब इमेजिंग, ड्रोन इमेजिंग। इस I का मतलब क्या है? ड्रोन इमेजिंग एंड इंफ्रा, क्या है ये? एक बार देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन। एस माने भाई सर्विसेज, और ये HA मतलब हरियाणा लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो दृश्य वो क्या है? ड्रोन इमेजिंग, यह इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड। मतलब कि दृश्य नाम से एक कंपनी का भी गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन अपने कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, और वाइस चेयरमैन कौन होंगे? भाई मुख्य सचिव होंगे। अभी आपको बताया कि जो मुख्य सचिव हैं वो है विजय वर्धन, यानी कि इस कंपनी में जो चेयरमैन है वो कौन है? CM, और जो वाइस चेयरमैन है वो कौन है? मुख्य सचिव, यानी कि विजय वर्धन। और भाई इसके अतिरिक्त, इन दो मेंबर के अतिरिक्त भी 10 जो है वो अन्य डायरेक्टर्स होंगे, 10 अन्य जो है वो निदेशक होंगे। ठीक है, अब ये कंपनी जो है क्या काम करेगी? देखिए भाई ये जो कंपनी है ना, जैसा कि नाम से ही है ड्रोन, तो ड्रोन से रिलेटेड सारे मामलों को रेगुलेट करने का काम यह करेगी। मतलब जो ड्रोन के पायलट रहेंगे उनकी ट्रेनिंग करवानी है। ठीक है, ड्रोन खरीदने संबंधित मतलब सारे कामों के लिए ये जो दृश्य कंपनी है वो नोडल एजेंसी के रूप में काम करने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी इस दृश्य ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने जो है दृश्य ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, भाई इस जो है एकेडमी के साथ हमने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब ये कहां पर है ये भी पता होना चाहिए। भाई ये है अपनी यूपी में रायबरेली जिले में, यूपी में है भाई ये, उत्तर प्रदेश में कहां पर है? रायबरेली में। देखिए भाई ड्रोन के ना बहुत ही ज्यादा अपने आप में उपयोग हैं। यदि ड्रोन की ज्यादा सुविधाएं बढ़ेंगी तो क्या क्या किया जा सकता है? देखिए भाई मैपिंग की जा सकती है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर जो है फसल बर्बाद हो गई, जैसे कि हमने अभी पिछले दिनों देखा कि बारिश अत्यधिक हो गई और किसानों की जो धान की फसल है पूरी की पूरी डूब गई, तो इससे बहुत अच्छे से और तत्काल प्रभाव से जो है सर्वे किया जा सकता है। अब जो बीमा कंपनियां होती हैं वो बीमा देने में कितना लेट लतीफ करती हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि कुछ किसान, हालांकि सच है कि कुछ किसान जो है ऐसा करते हैं कि खुद से ही फसल बर्बाद करते हैं और वो कहते हैं कि मतलब हमारी फसल जो है बर्बाद हो गई। तो इससे क्या होगा कि जो वास्तविक लाभार्थी है, मतलब
मतलब जिसका वास्तविक रूप में भी नुकसान हो गया है, तो उसको तत्काल प्रभाव से जो है उसका मुआवजा मिल पाएगा। एक तो ये एक आप है ना टाउन प्लानिंग जो है बढ़िया से कर सकते हैं ड्रोन के थ्रू, ठीक है। और जो शहरों में जैसे आपने कोरोना काल में देखा कि ड्रोन के माध्यम से कैसे जो है दवाइयां भेजी गई और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको कैसे मतलब बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये ड्रोन के अपने आप में बहुत अधिक प्रभाव है। और जैसे कि केंद्र सरकार ने भी अपनी हाल ही में ड्रोन के संबंध में अपनी नीति जारी करी थी, तो उसी को देखते हुए हमारी हरियाणा सरकार ने भी अपने ड्रोन संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं और इसकी सुविधाओं को आगे आने वाले वर्षों में और अधिक जो है बढ़ाया जाएगा। ड्रोन के लिए जो है पायलट की सुविधा का जो है और भी अधिक जो है उसको सुविधा को स्थापित किया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में करंट अफेयर को इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। शुक्रिया। Crack IAS or HCS or any government exam. Start your preparation with Kushmanda IAS HCS Academy. Online and offline classes with best study material, experienced faculty who have mentored toppers. So many Kushmanda students qualified HCS exam. Call our helpline number for courses, classes, study material and test series Hindi English medium both. डाउनलोड कुष्मांडा IAS HCS Academy ऐप, विजिट करें हमारी वेबसाइट पर सभी डिटेल्स के लिए। तो ज्वाइन कुष्मांडा IAS HCS Academy, 100% सक्सेस इन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम।